हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास साइंस के चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसका सेकंड पार्ट यानी कि टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स। उसमें से पहला हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड, यानी कि एक फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, उसका टेस्ट कैसे करेंगे। द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड इज स्टार्च। The test for the presence of starch in a food item can be performed as follows. Take a small quantity of the food to be tested. Add 2 to 3 drops of dilute iodine solution to the food with a dropper. Observe if there is any change in the color of the food item. If a blue-black color is produced, then starch is present in the given food. If solution remains brown, then that food item does not contain starch. यानी कि फर्स्ट फूड आइटम ले लो या फूड सैंपल जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द पोटैटो, यानी कि आलू फ्रेश कटा हुआ ले सकते हैं, या थोड़ा आटा को पानी में घोल के उसको भी ले सकते हैं। उसमें क्या करना है, फिर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालना है। Then observe if there is any change in the color of the food item or not. उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं देखना है। अगर कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है यानी उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और इफ सॉल्यूशन रिमेन्स ब्राउन यानी कि उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, जो कि ओरिजिनल कलर है ब्राउन आयोडीन सॉल्यूशन का वही रहता है, यानी कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर फैट्स इन फूड। द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए गिवन फूड आइटम कैन बी टेस्टेड ऑन द फैक्ट दैट फैट्स प्रोड्यूस ए ग्रीसी पैच व्हेन रब्ड ऑन ए क्लीन शीट ऑफ पेपर। फैट का टेस्ट कैसे करते हैं, एक प्लेन पेपर में अगर चिकना धब्बा छोड़ता है फूड आइटम को रब करने के बाद, तो उसमें फैट प्रेजेंट है। द प्रेजेंस ऑफ फैट्स, सॉरी इसमें प्रोटीन्स लिखा गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये प्रोटीन्स नहीं फैट है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन ए गिवन फूड स्टफ कैन बी टेस्टेड एज फॉलोज। Rub a small quantity of the given food on a piece of paper. Hold this paper in front of a source of light and look through it. If the food has left a bright greasy patch or translucent patch on paper, then fat is present in the food. वही स्मॉल क्वांटिटी को फूड लो, यानी कि सपोज आपको पता है हमको बटर में फैट है, तो आप बटर घिस सकते हो किसके, पेपर के ऊपर, या अगर घर में पूरी बना है तो पूरी को पेपर के ऊपर रब कर सकते हो। और उस पेपर का क्या करना है, लाइट के सामने देखो, अगर उसमें एक ग्रीसी पेज छोड़ा है या ट्रांसलूसेंट पेंस, ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, जो कि नेदर फुल्ली ट्रांसपेरेंट नॉर फुल्ली ओपक, यानी कि जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट है, उसी को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। अगर उसी तरह का पेज है, देन उस फूड आइटम में क्या है, फैट प्रेजेंट है। जैसे मैंने बोली बटर या पूरी, उसमें क्या हम पेपर में रब कर सकते हैं, और जो कि हार्ड मटेरियल है या सॉलिड है, जैसे कि आप ग्राउंड नट बोल सकते हैं, उसको घिसने से तो नहीं होगा ना, तो उसको फर्स्ट क्या करना है, उसको ग्राइंड या मैश करना है, देन उसका पाउडर को पेपर में रब करना है। ठीक है, फूड आइटम्स लाइक बटर or puri can be easily rubbed on a piece of paper. Some foods like groundnuts are quite hard and difficult to rub on paper as such. For hard food, first cross the food item and rub the crossed food on the paper. उसमें से क्या होता है, कोई कोई फूड आइटम में कुछ पानी भी रहता है, तो इसलिए अगर हम फटाफट से देखेंगे तो ग्रीसी पेज तो दिखेगा, इसलिए फर्स्ट क्या करना है, हम रब करने के बाद उसको थोड़ा ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद भी अगर वो चिकना धब्बा रहता है तो उसमें फैट
प्रेजेंट है वही इधर लिखा गया है। द फूड आइटम बीइंग टेस्टेड may sometimes contain a little water which may produce a wet patch on paper. So after rubbing the food item on paper, the paper should be allowed to dry for a while. If the greasy patch remains even when the paper is dried, then the food item contains fat. If no greasy patch remains on paper after drying, then the food item does not contain any fat. Okay. Next, test for proteins in food. In order to test proteins, the food should be in liquid form or in the form of a suspension. If the food to be tested in solid, then grind it or mash it. Put the mashed solid food in a test tube and add a little water and shake the test tube. This can be used for testing proteins. क्या बोल रहा है, जो भी प्रोटीन का फूड हम टेस्ट करना चाहते हैं वो एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अगर जो फूड आइटम हम टेस्ट करेंगे अगर वो सॉलिड है तो उसको हम फर्स्ट ग्राइंड करेंगे या माश करेंगे, फिर उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको लिक्विड बनाना है, उसके बाद ही उसको हम टेस्ट करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन ए गिवन फूड स्टॉक कैन बी टेस्टेड एज फॉलोज। उसको कैसे टेस्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड स्टॉक सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एड 2 drops ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन एड 10 drops ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और caustic soda solution to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. If a violet color appears in the solution, the protein is present in the given food stock. If, however, the solution remains blue, which is the color of copper sulfate solution, then protein is not present in the given food stock. तो क्या करना है, फर्स्ट एक टेस्ट ट्यूब में हमारा फूड का सॉल्यूशन लेना है, उसमें क्या करना है 2 drops ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। नेक्स्ट उसमें 10 drops ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम कॉस्टिक सोडा नाम से भी जाना जाता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा भी है, उसको 10 drops डालना है उसमें। देन शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। उसको अच्छा से हिला के उसको रख देंगे कुछ मिनट के लिए। देन इफ ए वायलेट कलर अपीयर्स इन द सॉल्यूशन, अगर उसमें वायलेट कलर दिखता है देन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड। इफ हाउएवर द सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू, जो कि कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल कलर क्या है ब्लू है, अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है यानी कि ब्लू ही रहता है, देन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन food. Okay, thank you.